से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर अब शिकंजा जो है कसा जा रहा है। ईडी ने जवाद अहमद के खिलाफ शुरू की है जांच और विदेश में बेटे की कंपनी में निवेश का शक यहां पर जताया जा रहा है। धांधली का पैसा कंपनी में निवेश का शक है। लोगों को गुमराह कर करोड़ों रुपए कमाने का भी आरोप है। इसके साथ ही यूके में जवाद के बेटे के नाम ये कंपनी है। पैसों के लेन देन की अब ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है जवाद अहमद। ईडी ने अल-फलाह के फाउंडर को गिरफ्तार भी किया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, इस पूरे मामले को लेकर जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी और जब मनी ट्रेल जो ईडी बार बार निकालने की कोशिश कर रही है, इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग जो है वो सबसे बड़े शक के घेरे में है। देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी के पास वो दस्तावेज है जिनसे साबित होता है कि जो जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, उसने काफी पैसा ब्रिटेन में बैठे अपने बेटे की कंपनी में भेजा है और इसका बेटा लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहा है। ईडी को जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि जवाद अहमद सिद्दीकी के बेटे की ब्रिटेन में एक कंपनी है और उस कंपनी को बड़े पैमाने पर पैसा भेजा गया है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि दीन और धर्म के नाम पर यह पैसा इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि ये सारा जो पैसा है वो यूनिवर्सिटी में लगाना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगाना है। जो तरबिया फाउंडेशन है उसमें ये पैसा लगाना है। तरबिया फाउंडेशन भी जवाद अहमद सिद्दीकी का है, लेकिन ईडी के मुताबिक इसमें जो पैसा था उसका एक बड़ा हिस्सा डाइवर्ट कर दिया गया ब्रिटेन में। जो जवाद अहमद सिद्दीकी है उसने बेटे को डाइवर्ट कर दिया और बेटे की कंपनी में पैसा गया। तो जो ईडी है वो लगातार इस मनी ट्रेल को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये पैसा किस रूट से गया, कुल कितना पैसा गया, और जो ब्रिटेन सरकार है उससे भी जो ईडी है वो संपर्क करने की कोशिश करेगी कि आखिर ये पैसा जो है कहां पर लगा, वहां पर कौन सी कंपनी है, क्या ये कंपनी फर्जी है, कोई सेल कंपनी है। तो इसको लेकर लगातार जांच चल रही है और एनडीटीवी के पास ईडी के वो दस्तावेज हैं जो ये साफ करते हैं कि किस तरह से पैसे को भारत से जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे की कंपनी में विदेश में रूट किया और बड़े पैमाने पर पैसा दीन और धर्म के नाम पर इकट्ठा किया गया और ये सारा पैसा जो है वो विदेश भेजा गया। जी मुकेश, आपके पास लौटेंगे। खबर एक और आ रही है, अल-फलाह के फाउंडर पे जो बड़ा खुलासा है उसमें कुछ और बातें जुड़ गई है। जाली दस्तावेज से जमीन हड़पने का आरोप भी इन पर लगाया गया है। मृतक हिंदुओं की जमीन हड़पने का आरोप है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इन्होंने सहारा लिया। जीपीए की मदद से लोगों की जमीन हड़पी और ईडी की जांच में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खसरा संख्या 792 की जमीन पर जालसाजी। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम ये जमीन कर दी गई। जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा ये ट्रस्ट है, मरे हुए लोगों के नाम पर बनाई गई। जीपीए, फर्जी जीपीए, जाली हस्ताक्षर से जमीन को हासिल किया गया। जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है। जीपीए में जिनके नाम है उनकी 1972 से लेकर 1998 में मौत हो गई है और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर ईडी की कार्रवाई भी अब जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत एक्शन भी लिया जा रहा है। और ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, आप जब इस यूनिवर्सिटी के आसपास के धौज के उस पूरे इलाके में जाएंगे तो कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जबरन कब्जा किया गया है, अवैध तौर पर अतिक्रमण किया गया है। और इन्हीं सबसे जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। वह एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र के संभाजीनगर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। संदिग्ध महिला का एक साथी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से पकड़ा गया मोहम्मद अशरफ अफगानिस्तान का नागरिक है। जांच में सामने आ रहा है कि महिला का विदेशी कनेक्शन हो सकता है और 3 दिन पहले संभाजीनगर में महिला को हिरासत में लिया गया था और अब उसके साथ उसका साथी जो संदिग्ध बताया जा रहा है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। अनुज रायते हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, जिस तरीके से ये कनेक्शन सामने आया महिला के साथ इस व्यक्ति का, क्या कुछ जानकारी और निकल कर आई है और कैसे ये दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर हम कल्पना भागवत की बात करें, कल्पना भागवत को कुछ ही दिन पहले छत्रपति संभाजीनगर में की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उनकी एक फेक आईएएस आइडेंटिटी बनाने के इल्ज़ाम पे उनको अरेस्ट किया गया था, पर बाद में जब उनको 3 दिन पहले कोर्ट में पेश किया गया तब वहाँ की लोकल पुलिस ने बताया कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनके इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, जिनकी वजह से पुलिस कस्टडी को और लंबा करने की बात हुई। और उसी डिटेल्स में एक नाम जो है वो है मोहम्मद अशरफ का, जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, पर भारत में दिल्ली में कुछ
कुछ ही दिन पहले इनफैक्ट उनको अरेस्ट किया गया था और दिल्ली की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने उनको अरेस्ट किया है। अभी मोहम्मद अशरफ कल्पना भागवत के कथित तौर पे बॉयफ्रेंड माने जा रहे हैं और वो अफगानिस्तान से उनको कुछ कैश प्रोवाइड करे थे, ऐसा वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ का मानना है। उसके अलावा कल्पना भागवत का एक भाई भी है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और जब पुलिस ने कल्पना भागवत की इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि उनके फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे नंबर प्रेजेंट थे जो कि कुछ तरीके से संदिग्ध थे। उसमें से एक नंबर सेफ था होम मिनिस्टर OSD ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के नाम से और उस आदमी को भी जिसका नाम अभिषेक चौधरी है उसको भी दिल्ली से मोहम्मद अशरफ के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो और ज़्यादा कड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसका कोई डायरेक्ट लिंक है दिल्ली ब्लास्ट के साथ, क्योंकि जब कल्पना भागवत से पूछताछ हो रही थी तो पुलिस को ये भी पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट 10 नवंबर के कुछ दिन पहले और उसके कुछ दिन बाद भी कल्पना भागवत दिल्ली ब्लास्ट के एरिया के आसपास घूमती हुई नजर आ रही थी। वो कुछ काम की वजह से दिल्ली में भी थी। तो ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करके लोकल अथॉरिटी छत्रपति संभाजी नगर की और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये सब अभी उस मोड पे अपना इन्वेस्टिगेशन लेके जा रहे हैं ये समझने के लिए कि क्या कल्पना भागवत या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका दिल्ली ब्लास्ट के साथ कोई इशू है, कोई संबंध है या नहीं। जी अनुज, आपके पास हम फिर से लौटेंगे और जानकारी के लिए फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि दिल्ली धमाकों की जांच लगातार जारी है और जो ये महिला अभी गिरफ्तार की गई है, इस महिला को लेकर जिस तरह की शुरुआती जानकारी आ रही है, पुलिस को आशंका है इसका दिल्ली धमाकों से कोई कनेक्शन है। देखिए इस पर पूरी रिपोर्ट। फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र, नकली आधार कार्ड, बैंक खातों में विदेशी फंड, पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन। 6 महीने से रह रही थी होटल में। नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत। क्या दिल्ली धमाके से इस महिला का कनेक्शन है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसका नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत है। यह महिला पिछले 6 महीने से जालना रोड के एक 5 स्टार होटल में रह रही थी। जब पुलिस इस महिला को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके पास मौजूद कागजात देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली एक महिला बीते 6 महीनों से होटल एम्बेसडर में रह रही है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो 22 नवंबर को पुलिस की टीम होटल पहुंची और महिला के दस्तावेजों की जांच शुरू की और फिर पता चला कि वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने महिला का आधार कार्ड चेक किया तो पता चला कि उसका आधार कार्ड जाली है। आधार कार्ड पर एडिटिंग साफ तौर पर दिख रही थी। महिला के पास से साल 2017 के आईएएस नियुक्ति पत्र की फर्जी फोटोकॉपी मिली। साथ ही यूपीएससी 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी भी महिला के पास से बरामद हुई। पुलिस को ये भी पता चला कि महिला के बैंक खाते में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। महिला के मोबाइल फोन से 2 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा की फोटो मिली। महिला के पास से पुलिस को 10 अंतर्राष्ट्रीय नंबर भी मिले। पुलिस को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के नंबर भी मिले। महिला के घर से 19 करोड़ रुपए का एक चेक और 6 लाख रुपए का एक दूसरा चेक भी मिला। कई दिनों से एक पाकिस्तानी शख्स से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। पुलिस को पता चला कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ था उस दौरान ये महिला दिल्ली में ही मौजूद थी। पुलिस को आशंका है कि इस महिला का दिल्ली धमाके से कोई न कोई कनेक्शन है।